न मंदिर की शान चाहिए, न सोने का सिंहासन। जहां भक्त की सांसें रुक जाएं, वही बसता है ईश्वर का शासन। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जिला और समुद्र तल से करीब 12,073 फीट की ऊंचाई पर बसा एक धाम जिसका नाम है तुंगनाथ। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह सिर्फ पत्थरों की संरचना नहीं है, ये आस्था की आखिरी सीढ़ी है और भक्ति की परीक्षा है। तुंगनाथ दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। तुंगनाथ जाना आसान नहीं है। यहाँ भगवान तक पहुंचने के लिए पहले खुद को जीतना पड़ता है। करीब 4 किलोमीटर का खड़ा ट्रैक, तेज हवाएं, बदलता मौसम और सांसें रोक देने वाली ऊंचाई। लेकिन जो यहाँ तक पहुंच जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। पौराणिक कथा के मुताबिक तुंगनाथ महाभारत से जुड़ा रहस्य है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये महाभारत के समय का है। कहते हैं महाभारत के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे। भगवान शिव उनसे रुष्ट थे और बैल का रूप लेकर हिमालय में छिप गए। भीम ने जब बैल को पहचान लिया तो शिव धरती में समाने लगे। उनके शरीर के अलग अलग अंग पंच केदार में प्रकट हुए। तुंगनाथ में प्रकट हुए भगवान शिव की भुजाएं, यानी ये वो जगह है जहां शिव की शक्ति का स्वरूप आज भी जीवित है। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, नीचे बादलों का समंदर और बीच में पत्थरों से बना हुआ छोटा सा शिव मंदिर, जिसको लोग आस्था से भी जोड़ते हैं। भक्त यहाँ पहुंचते हैं जहां घंटी की आवाज नहीं गूंजती, बल्कि दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि आस्था का कितना बड़ा केंद्र होगा। तुंगनाथ में ना कोई भव्य आरती, ना भारी भरकम भीड़। यहाँ पूजा होती है सादगी से, शांति से और पूर्ण समर्पण से। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं इन विजुअल्स को देखकर कि वास्तव में यहाँ पे पहुंचने के बाद आपके मन का एहसास कैसा रहता होगा। यहाँ पहुंचकर मोबाइल खुद ब खुद जेब में चला जाता है और नजरें अपने आप आसमान की ओर उठ जाती हैं। यह आध्यात्मिक ऊर्जा जिसे नास्तिक भी वहां पहुंचने पर महसूस करते हैं। जो लोग यहाँ ध्यान करने आते हैं वो कहते हैं यहाँ बैठते ही मन शांत हो जाता है। इंसान को जीवन में शांति ही चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि ये धाम शिव का परम धाम कैसा होगा। कुछ लोग कहते हैं यहाँ समय रुक जाता है, कुछ लोग कहते हैं यहाँ भगवान दिखते नहीं लेकिन महसूस जरूर होते हैं। मौसम की चुनौतियों के बीच, भक्ति की अग्नि परीक्षा के बीच साल में सिर्फ मई से अक्टूबर तक यहाँ मंदिर खुला रहता है। मतलब अगर आप चाहें तो यहाँ जा सकते हैं। मई से और अक्टूबर के बीच में यहाँ पे मंदिर खुले रहते हैं। बाकी समय बर्फ की चोटी, चादर इसे ढक लेती है। लेकिन कहते हैं ना कि आस्था कभी बंद नहीं होती। अगर इंसान के अंदर भगवान को पाने का रुतबा है, जुनून है, तो आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं ईश्वर को। सर्दियों में तुंगनाथ की पूजा मक्कू मठ में होती है। भगवान की मूर्ति भले नीचे आ जाए लेकिन उनकी शक्ति वहीं रहती है। जो लोगों को ईश्वर से ज्यादा लगाव होता है वो यहाँ पर पहुंचने पर ऐसा कुछ महसूस भी करते हैं। आज जब दुनिया शोर से भरी है, जब हर कोई भाग रहा है, तुंगनाथ रुकना सिखाता है। ये मंदिर कहता है अगर भगवान चाहिए तो पहले खुद से मिलो। ये अपने आप में कितनी सैद्धांतिक चीज है कि इंसान ईश्वर को पाने के लिए सच में अपने अनगिनत प्रयास करता है। मैं कुछ मांगने नहीं आया था, बस ये जानना चाहता था कि भगवान आज भी यहाँ हैं या नहीं। तुंगनाथ आकर समझ आया भगवान तो हर जगह हैं, बस हम शोर में उन्हें सुन नहीं पाते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शब्द जो लोग वहां पहुंचते हैं उनका है। ऊंचाई मंदिर की नहीं, विश्वास की होती है। जो झुक जाए यहाँ उसकी हर मुराद पूरी होती है। तुंगनाथ सिर्फ जगह नहीं, एहसास है। जहां इंसान छोटा और ईश्वर बेहद पास है। तुंगनाथ जहां रास्ता कठिन है लेकिन मंजिल खुद भगवान है। तो आप समझ सकते हैं कि तुंगनाथ भोलेनाथ का एक कैसा धाम है जहां पे पहुंचकर लोग अपने आप में ही खो जाते हैं। नमस्कार।